जी हां दोस्तों, वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले चीफ जस्टिस पर क्या दबाव बना रहे मोदी। खुल गई पोल, जमकर हुए थे मुस्लिमों की जीत लगभग तय। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर बीते 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट पर मोदी ब्रिगेड के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की बात कही जाने लगी। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कलई खुलती हुई देश के अंदर एक अलग तरह का नैरेटिव सेट हो गया। आखिर मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ पर फैसला लेने और सुनाने से पहले ही वो कौन सा कदम उठा रही है जिसकी बुनियाद पर कहा यह जा रहा कि फैसले से पहले ही मुसलमानों को तंग करने की या फिर उन्हें मुश्किल में डालने की एक और कोशिश शुरू हो गई। आखिर ये पूरा का पूरा माजरा क्या है और राजनीतिक जानकार, कानूनी जानकार ये क्यों कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिमों के हित में लगभग फैसला तय है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि खबर अहम है, संवेदनशील है। सुप्रीम कोर्ट बीजेपी मोदी वक्फ कानून से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के फैसले से पहले मोदी सरकार एक और दांव चलकर दबाव डालने की कोशिश करती हुई दिख रही है। वक्फ फैसला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद मोदी सरकार कुछ ऐसा कदम उठा रही है जिस पर चारों तरफ सरकार की किरकिरी हो रही है। मगर इन सबसे इतर खबरें ऐसी हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा कदम उठाया जिससे सुप्रीम कोर्ट पर वक्फ पर फैसले से पहले दबाव बना सके, मगर हो गया उल्टा। दोस्तों, कहा जा रहा है कि वक्फ पर मोदी सरकार के कानून के 3 अहम बिंदुओं पर लगे हुए स्टे और फिर हर बिंदु पर तथ्यात्मक तौर पर हुई सुनवाई के बाद मोदी एंड कंपनी को यह लग चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से उनके हक में फैसला आने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर जो तर्क थे, जो तथ्य थे, जो बातें थीं, मोदी सरकार तो समझती है क्योंकि बिना समझे हुए, जाने हुए, बिना रणनीतिक तौर पर उस अंदाज में वक्फ का कानून लाने के लिए जरूरी था कि समझे। तो उनको यह पता है कि चोरी कहां कहां पकड़ी गई है, उनको यह पता है कहां कहां पर संविधान के जो मूल ढांचे हैं, जो मौलिक अधिकार है सभी का, सभी धर्मों का और उससे जुड़ी हुई चीजों का कहां कहां उल्लंघन हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कहां कहां वो कमजोर पड़े। और इसीलिए उनको अंदाजा है, उनके जो लीगल सेल है वो भी इस बात का एहसास दिला रही है कि इस बात मुश्किल ही लग रही है कि मोदी सरकार के मुवाफिक उनके फेवर में कोई फैसला आया, उनके कानून के फेवर में फैसला आया, क्योंकि जो चीजें हुई हैं उसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है ये कानून टिकेगा नहीं, कम से कम जिन बिंदुओं पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया उसे हटाएगा नहीं। और यही डर मोदी शाह को डरा रहा है। कहा जा रहा है कि इसीलिए सुप्रीम कोर्ट पर बड़े शातिराना अंदाज में दबाव बनाने की कोशिश की गई। मगर दोस्तों, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल सकता है? फिलहाल ऐसा तो मुझे लगता नहीं। दबाव डालने की कोशिश जरूर की जाती है, मगर सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है, दबाव में नहीं आता, संभव है नहीं। और हुआ दोस्तों वही, मोदी ब्रिगेड को लेने के देने पड़ गए। तो आखिर कैसे खुली ये पोल? दबाव डालने का कौन सा था अपना रास्ता और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे दिया झटका, आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों। मगर उससे पहले जल्दी से आपको बताते चले कि इस बीच में मोदी सरकार ने एक और कदम वक्फ से जुड़ा हुआ उठा लिया। और जब एक तरफ कानून पर फैसला आने ही वाला है तो इस बीच सरकार ने वक्फ से जुड़ा एक पोर्टल लॉन्च करके एक नया पैंतरा चला। सरकार कर क्या रही है? केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिससे और जिसके जरिए सरकार मुस्लिमों पर यह दबाव बनाएगी और डालेगी कि वक्फ की सारी संपत्तियां जल्द से जल्द चंद महीनों में रजिस्टर करा ली जाएं और अगर कानूनी पेच पचड़े या फिर किसी और कारण वो समय पर रजिस्टर नहीं हो पाया तो फिर वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। माना ऐसा जा रहा दोस्तों कि 6 जून को, यानी कि एक दिन के बाद यह पोर्टल लॉन्च हो जाएगा। उम्मीद नाम रखा सरकार ने इस पोर्टल का। दोस्तों, पोर्टल पर पंजीकरण के लिए संपत्तियों की डायमेंशन, जियो टैग्ड लोकेशन जैसी जरूरी जानकारी सहित पूरा विवरण देना होगा। अब इतने पेज इस पोर्टल पर संपत्ति रजिस्टर कराने के लिए सरकार ने बनाए हैं जिसमें उलझ करके आम आदमी, अब सोचिए दूर दराज ग्रामीण इलाके में, गांव बिहड़ गांव का इलाका है जहां पर किसी के पुरखों ने कोई वक्फ संपत्ति
4 जनरेशन पहले, जिसे रजिस्टर्ड नहीं किया गया। और मान लीजिए उससे भी पहले की कोई ज़मीन है, दी गई, वक्फ बाय यूज़र है, वो उस पर मस्जिद, मदरसा, दरगाह, कोई भी धार्मिक, इस्लामिक धार्मिक चीज़ें या कोई भी काम हो रहा है, कागज़ नहीं उन पर, 300 साल 200 साल पहले की है। अब वो गांव का गरीब मजदूर, उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं शख्स, इस पोर्टल पर जिस तरीके की चीज़ें डाली गई हैं उसको फुलफिल कैसे कर पाएगा? और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई के दौरान कही थी कि आप कहते हैं कि वक्फ बाय यूज़र सही नहीं, आपने हटा दिया। तो अगर ब्रिटिश से पहले किसी ने, मुगल के वक्त में उससे पहले किसी ने कोई ज़मीन दान दी, कोई ज़मीन की, जो रजिस्टर्ड नहीं कराया गया, तो फिर वो अब आप उसका कागज़ मांगेंगे, पोर्टल पर ऐसे ऐसे पॉइंट्स उसमें डाले होंगे जिसे भरना होगा और वो पूरा नहीं हो सकता तो रजिस्टर नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जाकर के आपका अमला, आपका कलेक्टर तो वहाँ बैठा हुआ है, वक्फ की संपत्ति को उससे खारिज कर देगा। ये पूरा षड्यंत्र दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी पहचान लिया था। तो इस पोर्टल पर जरूरी जानकारी सहित पूरा विवरण देना होगा। यह कदम न केवल संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो रजिस्टर्ड हो जाएंगे उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर सकती, और इसीलिए उनके ऊपर तो कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है कि अगर कोई संपत्ति इस पोर्टल पर पंजीकृत या रजिस्टर्ड नहीं होती तो उसे विवादित माना जाएगा, वक्फ संपत्ति वो नहीं रहेगी। यह नियम वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व और उपयोग को लेकर के उठने वाले विवादों को कम करने की भूमिका निभाएगा। अब देखिए दोस्तों, ऐसी ही गरीबी हटाना हो तो गरीबों को हटा दीजिए, शहर को साफ सुथरा करना हो तो गरीबों की झुग्गियों को हटा दीजिए, छोटे छोटे टूटे फूटे मकानों को हटा दीजिए, बुलडोजर चलवा दीजिए, शहर अपने आप सिर्फ ठीक ठाक मकान रह जाएंगे, साफ हो जाएगा। गरीबों को छोड़ाइए कहीं ले जाकर के काला पानी में, गरीब बचेंगे नहीं, आपके आंकड़े भी सही हो जाएंगे। कुछ इस किस्म की थत रही है दोस्तों, यानी कि सरकार ये कह रही है कि विवाद कम हो जाएगा, क्योंकि जो संपत्ति रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पर वो संपत्ति नहीं रह जाएगी, जो है वो हो जाएगी, तो फिर झगड़े खत्म हो जाएंगे। गजब तर्क देते हैं। ऐसी स्थिति में पंजीकरण की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से की जाएगी। इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे। और वक्फ बोर्ड के लिए क्या कानून बनाया हुआ आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी आया नहीं, मगर मोदी और बीजेपी का फैसला ये आ रहा है। दोस्तों, मुख्य रूप से धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के लिए उपयोग की जाने वाली वक्फ संपत्तियां देश भर में लाखों की तादाद में, इन संपत्तियों का प्रबंधन लंबे समय से चुनौतीपूर्ण रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से कहा जा रहा कि सरकार इस दिशा में व्यवस्थित और तकनीकी समाधान लाने की कोशिश कर रही है। सरकार की व्यवस्था, सरकार की तकनीकी क्या है, आपने पीछे 4 महीनों के भीतर आपने 6 महीनों के भीतर आपने अच्छे से जाना और सुना। जब इस कानून को लाया गया, कैबिनेट ने पास किया, संसद के दोनों सदनों से पास हुआ, और फिर जेपीसी में जाकर के किस तरीके से तिथरई की गई, आपने सब देखा। हालांकि इस पहल को लेकर के कुछ कानूनी चुनौतियां हैं जो सबके सामने हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम के संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हाल में सुनवाई पूरी हुई, आप जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला भी आया नहीं। इसकी सुनवाई मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की खंडपीठ कर चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इन तमाम चीजों को लेकर के सरकार की तरफ से जो बातें थी, प्राथमिकताएं थी, उसको बताया। अब ऐसी स्थिति में जो बातें सामने आ रही हैं उसमें यह कि दरअसल पोर्टल को सामने ला करके लॉन्च करके उस पर संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य करके कुछ महीनों के भीतर दरअसल ये दर्शाने की कोशिश है कि हमने मुस्लिमों को पूरा समय दिया, लेकिन 6 महीने के भीतर वो रजिस्टर नहीं करा सके, इसलिए वो संपत्ति वक्फ की नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बात का हवाला दिया जाए कि साहब हमने तो दिया समय, हमने तो फिर से समय दिया कि आइए रजिस्टर करा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये बताया जाएगा कि साहब इन्होंने जो समय दिया, इन्होंने जो तकनीकी परेशानियां और मुश्किलें रखी उस पोर्टल में, जिस कॉलम्स को भरे जाने को लेकर के काफी मुश्किलें सामने आई, बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारी स्थितियों में वो संभव ही नहीं था, और उसके बाद में
वो ज़मीन जो वक्फ की थी, वो ज़मीन जो किसी मुस्लिम की थी, वो ज़मीन जो किसी मुसलमान ने अल्लाह के नाम पर मुसलमानों के लिए या वेलफेयर के लिए दान दिया, उसको सरकार ने वक्फ से हटा दिया, क्योंकि वक्फ के इनके पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आ जाए, माना यह जा रहा है कि जल्द आ सकता है। किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने थेथराई करने की कोशिश की थी, किस तौर पर सुप्रीम कोर्ट में गुमराह किए जाने की कोशिश की गई थी दोस्तों, क्योंकि भारतीय आर्टिकल के कई सारे आर्टिकल्स का, कई सारे अनुच्छेद का उल्लंघन हुआ था इस कानून के अंदर, जिससे वक्फ की तरफ से, मुस्लिमों की तरफ से पेश वकीलों ने वहां बताया कि कैसे ये धार्मिक पालन करने, उससे जुड़े प्रबंधन करने वाले मामले में मूल अधिकारों के खिलाफ उसके हनन पर है, ऐसे में इसे रोका जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों 3 बिंदुओं पर तो फौरन ही लगा दिया था, जिसमें वक्फ बाय यूजर का मामला था, ही आपको हमने बताया था, जिसमें कलेक्टर को दी गई अकूत बेपनाह पावर थे, जिसे चाहे वक्फ की संपत्ति रद्द कर दे, उसका निचोड़ यही निकलता है। और सरकार जिस हिसाब से, जिस अंदाज में गैर मुस्लिमों के संगठनों में, ट्रस्ट में एक मुसलमान को भी शामिल नहीं करती, बल्कि अगर कोई अधिकारी, आईएएस अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जिला कलेक्टर है, जैसे कि काशी में या अयोध्या में, जो कि मेंबर होगा उसमें, अगर वो मुस्लिम है, बावजूद इसके कि वो आईएएस ऑफिसर है, बावजूद इसके कि वो डीएम है, मुसलमान होने की वजह से उसे उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। सोचिए कितनी खतरनाक विचारधारा है ये। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के वक्फ में ये सेकुलर एक बॉडी है, इसलिए इसमें सभी धर्म के लोगों का होना जरूरी है। गजब अंदाज है दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल का जो बयान सुप्रीम कोर्ट में जो रहे हैं, किस अंदाज में तर्क दिया था कि 1923 से वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है, यह अधिनियम केवल प्रबंधन पर पारदर्शिता लाने का प्रयास है। याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों को मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ बताया। जाहिर तौर पर तर्क था, कानून संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति जैसे प्रावधान पर सवाल उठाता है, कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार देने का प्रावधान विवादास्पद रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनने के बाद ही स्टे किया था। आप जैसा कि जानते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में जिस अंदाज में चुनौती दी गई, जिस अंदाज में उसके अहम बिंदुओं को स्टे किया गया, लगाया गया उस पर, और उसके बाद में फैसला जिस अंदाज में सुरक्षित है, मगर इस बीच में रजिस्ट्रेशन के लिए फोर्स करने जैसे कदम उठा करके मोदी सरकार दरअसल एक दबाव मुसलमानों पर और डाल रही है। और यह दबाव न सिर्फ मुसलमानों पर, बल्कि मुश्किल में मुसलमानों को डाल रही है। दबाव सुप्रीम कोर्ट पर डालने का प्रयास है, ताकि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बैक ऑफ माइंड ये चीज़ों को रखे कि अरे सरकार ने तो बहुत अच्छा काम किया, ये दर्शाने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, ये थेथराई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं चल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट सीधा कहता है, संविधान के नज़रिए से जो सही वो सही, जो गलत वो गलत, संविधान की व्याख्या करना हमारा कर्तव्य। और ऐसे में फिलहाल कानूनी जानकारी मान करके चल रहे हैं कि वक्फ के काले कानून के विरोध में जिस अंदाज में विरोध किया गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसमें विरोधियों की जीत लगभग तय मानी जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, इंतजार करना होगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।